वर्तमान सरकार के जो पक्ष में उनसे पूछा जाए तो बस एक चीज बता देंगे रोड बनी है। अरे रोड बनी है तो क्या प्रेजेंट जो पिछली सरकारें थी वो नहीं बनवाई है? कहीं नहीं की है, सब कुछ हुआ है। मतलब जो वर्तमान सरकार का सपोर्टर है उसके पास बस एक मुद्दा रोड बनी है, दूसरा मंदिर बना है। समय के साथ परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं। महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी हुई है। सड़कें अभी चले जाइए, यहाँ से कौशाम्बी तरफ चले जाइए, पूरी की पूरी सड़क गड्ढे में है। कह रही थी सरकार की गड्ढा मुक्त रोड रहेगी और ये गड्ढा युक्त है। इसको यार मतलब राष्ट्रहित कहेंगे कि अंधभक्ति कहेंगे, आप इसमें मुझे क्लियरिटी दे दीजिए तो मैं मान सकता हूँ कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब मेरा सांसद आया नहीं, उसके बाद कह रहे हैं मैं राष्ट्रहित में मतदान राष्ट्रहित में दिया हूँ, मतलब नाराजगी के साथ दिया। आपका बेटा बेटी है, अगर वो कुछ गलती कर देते आप उससे नाराज होते, आप उसको 2 थप्पड़ मार भी देते हैं, उसको भगा थोड़ी देंगे आप। आपके पास आप आया कोई? आपके पास नहीं आया ना? ये क्या है? हमारा दुख दर्द किसी ने साझा करने आया नहीं। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मोदी जी हमारे यहाँ आएंगे। देश का जो विकास करेगा हम उसी को चुनेंगे। देश का विकास कौन कर रहा है? ये आपको भी पता है, पूरे भारत को पता है। अच्छा, पूरे भारत को पता है, हमको नहीं पता तो आप नहीं। बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी को। आइए हम लोग आ चुके हैं श्यामला इंटर कॉलेज चकिया में, जहाँ पर लोगों से मिलकर जानते हैं कि वो किस मुद्दे पर मतदान करेंगे और किस बेस पर वो लोग आज मतदान करने के लिए आए हैं। आइए कुछ लोगों से मिलकर जानते हैं। सबसे पहले चाचा जी आपने मतदान कर दिया? मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मतदान कर दिए? मतदान हो गया, कर दिया। किस मुद्दे पर किए हैं? विकास। कैसा विकास आप देखना चाहते थे? सरकार अच्छा है। अच्छा, सरकार अच्छी है, जो सरकार चल रही है वो अच्छी है कि जो मतलब कौन सी सरकार आने वाली है? अब ये देखिए कौन सी सरकार आएगी। आपने किसको दिया? दे दिया जिसको दिया। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। चलिए आइए कुछ देश के युवाओं से पूछते हैं इनका क्या विचार है, किस मुद्दे पर आप लोग मतदान करना चाहेंगे और कैसी सरकार देखना चाहेंगे? जो विकास करेगी उसी को देखेंगे। अच्छा, कौन सी सरकार है जो विकास करने वाली है? ये तो भविष्य बताएगा, इस पर हम कैसे विचार कर दें। देखिए भविष्य तो बताएगा यार, भविष्य देखने वाला ऐसा हमारे पास कोई उपकरण नहीं है। मतदान भविष्य देखकर करोगे कि वर्तमान देखकर करोगे? हम वर्तमान देख के भविष्य की करेंगे ना। अच्छा, तो वर्तमान में आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल बेकार लग रहा है, यानी न्यूट्रल है। न्यूट्रल, यानी परिवर्तन होना चाहिए, बहुत जरूरी है परिवर्तन जी। मतलब आपको सरकार के लिए, सरकार जो वर्तमान सरकार चल रही है इसमें सबसे बेकार या सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी? कुछ आप इसमें राय देना चाहेंगे? आपके पास कोई विचार नहीं है? आप विचार ही नहीं। चलिए कोई बात नहीं। आप इस बार मतदान करेंगे, किस मुद्दे पर कर रहे हैं मतदान? सर विकास के मुद्दे पर। जो सरकार वर्तमान सरकार विकास कर रही है कि जो मतलब पहले से सरकार? अभी कुछ हुआ है, कुछ होना बाकी है। मतलब जैसे क्या हो गया है और क्या होना नहीं, बाकी? बहुत कुछ हुआ है, ऐसा बहुत कुछ हुआ है। जैसे वही तो पूछना चाहते हैं क्या हुआ? शहर का विकास हुआ है और भी अब बेरोजगारी पे फोकस करना है कि तो कब करेंगे इसमें? नहीं, वो तो रिजल्ट आएगा इस बार फोकस। तो पूरे 10 साल में बेरोजगारी पर फोकस नहीं कर सके? बेरोजगारी में युवा वर्ग के लिए जो रोजगार के उसमें वो देखा जा रहा है। तो इस शहर का विकास हुआ? शहर का विकास हुआ है, अच्छी तरह से हुआ है। अच्छा, और कुछ नहीं हुआ सब कुछ है। तो वही तो पूछ रहे हैं, आप कुछ बता नहीं रहे। मतलब देखो वर्तमान सरकार के जो पक्ष में उनसे पूछा जाए तो बस एक चीज बता देंगे रोड बनी है। अरे रोड बनी है तो क्या प्रेजेंट जो पिछली सरकारें थी वो नहीं बनवाई है? कहीं नहीं की है, सब कुछ हुआ है। मतलब जो वर्तमान सरकार का सपोर्टर है उसके पास बस एक मुद्दा रोड बनी है, दूसरा मंदिर बना है। समय के साथ परिवर्तन हुआ है, नहीं हुआ है ऐसा नहीं, आगे भी होगा। सर इस बार मौका दिया जाए, उसके बाद पता चलेगा। नहीं सर, ये तो रिजल्ट ही बताएगा, मैं अकेले थोड़ी कोशिश कर। चलिए ठीक है, तो आइए कुछ और भैया लोग से मिलकर बात करते हैं। तो भैया लोग का क्या विचार है? वोटर है। अरे मतलब कोई मुद्दा तो बता ही सकते, जरूरी नहीं कि आप मतदान तो तभी कहीं तो होगा। क्या बताएं कि मतलब किस मुद्दे पर आप मतदान करेंगे इस बार? हम कर चुके हैं मतदान, हमारा हो चुका है। हाँ। हम लोग जो है सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा। तो इसमें जो है पुरानी पेंशन पे मतलब कांग्रेस की और बिल्कुल। और इस सरकार ने किया है क्या? कुछ नहीं किया, समझ लीजिए। बात तो सही है, मतलब ये नहीं है कि सरकार ने किया। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। हर सरकार देखिए पब्लिक को खुश नहीं कर सकती ना। सरकार जो है कि महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ी हुई है। सड़कें अभी चले जाइए, यहाँ से कौशाम्बी तरफ चले जाइए, पूरी की पूरी सड़क गड्ढे में है। कह रही थी सरकार की गड्ढा मुक्त रोड रहेगी और ये गड्ढा युक्त है, पूरी रोड गड्ढा है। जब आप चले जाइए अगर तो कहीं भी ऐसा हो सकता है 50 मीटर यहाँ से तिल्हापुर मोड़ तक पूरा इलाहाबाद है। इलाहाबाद तो ठीक है, थोड़ा सा है, मगर वहाँ जाएंगे तो आप ज़्यादातर वही गड्ढा युक्त। अच्छा, गड्ढा युक्त रोड है, बिल्कुल, मतलब गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। गड्ढा मुक्त। तो इस बार मौका देंगे तब तो गड्ढा मुक्त होगी। अरे कैसे 10 साल दे दिए, अब क्या होता है, कितना ज़्यादा दिया? अरे तो कांग्रेस को 70 साल दिए थे, मोदी जी कह रहे हैं। नहीं 70 साल नहीं है, देख लीजिए आप, हम किसी पार्टी का वो नहीं कर रहे हैं कि किसी पार्टी का। समझ गए। चलिए ठीक है, आप भैया आप कुछ बताना चाहेंगे किस मुद्दे पर मतदान किए आप? राष्ट्रहित में तो मैंने किया है। अच्छा। लेकिन दुख इस बात का है कि पिछले 10 साल से यहाँ केसी देवी पटेल जी 2 बार सांसद रही। 10 साल में 1 मिनट भी उनको फुर्सत नहीं थी। अच्छा। दिन की तो बात छोड़िए, 1 मिनट की फुर्सत नहीं थी कि वो आके हम लोग का दुख दर्द साझा करें या देखें। तो मतलब संसद में जब संसद के सदन में छुट्टी मिलती तो वैकेशन में घूमने जाते थे क्या? अब घर में एसी लगी ही होगी, उनके सांसद हैं तो बिल्कुल एसी में बैठ के अपना जो भी करें। मतलब कितना इंसान आराम कर सकता है, कुछ ना कुछ तो काम करना चाहिए ना। अगर काम किए होते तो आज मैं आपसे ये बातें ना कहता कि 10 साल में अगर वो 1 मिनट भी आ जाती तो हमें तसल्ली होती कि मेरा सांसद मेरे क्षेत्र में आया,
या विकास का कार्य किया। इस बार आप परिवर्तन लाना चाहते हैं? नहीं, परिवर्तन तो नहीं, मैं फिर कैसा राष्ट्रहित आपने राष्ट्रहित में ही मतदान किया है और बस नाराजगी है और आप भी समझदार हैं, हम भी समझदार हैं। नहीं, इस बात से मैं, देखिए आप इसको गलत ना समझिएगा, मैं इसमें बस एक बात पूछना चाहता हूँ। इसको यार मतलब राष्ट्रहित कहेंगे कि अंधभक्ति कहेंगे, आप इस पे मुझे क्लियरिटी दे दीजिए तो मैं मान सकता हूँ कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि मतलब मेरा सांसद आया नहीं, उसके बाद कह रहे हैं मैं राष्ट्रहित में मतदान, राष्ट्रहित में दिया हूँ, मतलब नाराजगी के साथ दिया हूँ। तो इसको अंधभक्ति कहते हैं कि मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है, जिसको आप चाहते रहते हैं कभी कभी उससे कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है, उससे हम नाराज भी रहते हैं, लेकिन नाराज रहने का मतलब ये नहीं कि उसको हम निकाल के फेंक देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नाराजगी इन द सेंस कि हमको हमारे जिनको हमने चुना उनसे नाराजगी है, उस जो जिस चीज़ से नाराजगी है उसको वो दूर कर ले। बात ठीक, देखिए आपने कहा कि जिससे नाराजगी होती है उसको अंधभक्ति उसे कहते हैं जब कोई आकर के बोले कि कुछ भी बोल दे और हम उसका सपोर्ट कर लें। तो है क्या वो है, कैसे है बताइए। कर क्या रहे हैं सर आप? वही तो कर रहे हैं कि नाराजगी 10 साल हो गए, अभी तक आपका पूरा नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिली किसी को। आपका बेटा है, बेटा या बेटी है? अरे यार लड़का, आपका बेटा बेटी है, अगर वो कुछ गलती कर देते हैं आप उससे नाराज होते हैं, आप उसको 2 थप्पड़ मार भी देते हैं, उसको भगा थोड़ी देंगे आप? आपके पास आप आया कोई? हाँ। आपके पास नहीं आया ना? आया कि आपको क्या दिक्कत है? ये क्या है? हमारा दुख दर्द किसी ने साझा करने आया नहीं। दुख दर्द कोई पूछने आया आपसे? इसीलिए तो भैया एक मिनट सुनिए, इसीलिए तो भैया ने इसको बताया ना, ताकि ये बात अगर किसी तरीके से ऊपर तक पहुंच जाए तो वो समझें कि भाई हमसे हमारा वोटर है, कभी वो जिंदगी में आपके पास नहीं आएंगे वो, क्योंकि उनको पता है कि हम हिंदू मुस्लिम करेंगे। ये 5 साल के लिए फुर्सत हो जाते हैं। 5 साल आज हमारा दिन है, 5 साल बाद फुर्सत हो जाएंगे, उसके बाद फिर जब कहते हैं 29 में जब फिर चुनाव आएगा तो फिर आएंगे। अभी भी 2022 के चुनाव में सिद्धार्थ नाथ सिंह जी आए थे, यहाँ से विधायक हैं, और जब उनसे क्वेश्चन किया गया तो उन्होंने सीधा जवाब दिया, भैया वोट मत देना, मैं जा रहा हूँ, और चले गए। तब भी आपने दे दिया। ठीक है, यही तो क्लियरिटी मांगना चाहता था भाई साहब से, लेकिन उन्होंने उस मुद्दे पर बात ही नहीं किया। आपने कहा कि मतलब जिससे आप नाराज हैं उससे, अगर उन्होंने इस तरह कहा है तब तो बहुत गलत कहा है। मैं कहने का मतलब आपने एक राजनेता को जरूरत ही नहीं है आपकी वोट देने की, वो तो साफ साफ कह रहे हैं हमको जरूरत नहीं है। जैसे आप दोनों लोगों ने कहा नाराजगी है, मतलब देखिए नाराजगी भी किसी कई टाइप की होती है, अगर नाराजगी हद से ज्यादा है तो निकाल के फेंक देना चाहिए, साथ में नहीं है ना, अभी कहा नहीं है, अभी तक एक भी बार सपोर्ट नहीं किया भैया ने। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी नाराजगी शीर्ष नेतृत्व से नहीं है, एक पर्टिकुलर सांसद से है, लोकल जो कैंडिडेट हैं इनसे है। इनको आना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे मेरे घर सफाई करने, इनको आना चाहिए। प्रधानमंत्री तो निकल रहे हैं ना स्वच्छता अभियान के तहत। नहीं, वो निकल रहे हैं, लेकिन वो निकल रहे हैं, लेकिन क्या कहते हैं, नीचे वाले नहीं आते हैं भाई साहब, इनको आने की जरूरत। देश का प्रधानमंत्री स्वच्छता करने के लिए तैयार है, देश का सांसद नहीं कर सकता? नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। मुझे जो शिकायत है 2 बार के पिछले केसी देवी पटेल जी से शिकायत है कि झांकने तक नहीं आई 10 साल में। अच्छा, मोदी जी आए आपके? मोदी जी कहाँ आ पाएंगे, इतना नहीं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि मोदी जी हमारे यहाँ आएंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं, देखिए इसके लिए बड़ा और छोटा होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी क्यों नहीं आ सकते? अभी एक पहलवान था यूट्यूब में फेमस हो गया, उसके पास गए थे, ऐसा थोड़ी होता है कि मतलब मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरे साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं यार? मोदी जी अगर इलाहाबाद मोहल्ले मोहल्ले घूमेंगे तो ऊपर काम कौन करेगा? ऐसी बात कर सुनिए ना, थोड़ी जाते हैं, मेरी बात सुनिए। एक सांसद 5 साल में टाइम नहीं निकाल पाता, प्रधानमंत्री कहाँ से निकाल लेगा भाई? हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को, मतलब आप प्रधानमंत्री कहाँ से निकालेगा टाइम जब सांसद नहीं निकाल पा रहा है? 100 दिन के 18 घंटे काम करते हैं, कहाँ से टाइम निकाल? वही चीज। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ भी कर सकता है, सबको वैकेशन मिलता है, सबको छुट्टी मिलती है। प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन कर सकता हूँ कि कृपया नीचे जो आपके चुन के जाते हैं उनको एक बार कहें कि जिस क्षेत्र में नहीं गए हैं, कम से कम भैया 5 साल में एक बार तो जाओ, चेहरा दिखाओ। हाँ, तो मतलब ये बात आपकी अच्छी है, इसको सरकार तक पहुंचाना चाहिए। हाँ, इस बात को मैं निवेदन करता हूँ प्रधानमंत्री जी तक, अगर ये बात जाती है तो इस पे जरूर काम करना चाहिए। मैं प्रयागराज से सुधांशु शुक्ला। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने कहा कि मैं राष्ट्रीय पे मतलब चेहरा, आपको चेहरा देखना कि विकास देखना? मुझे विकास देखना है, लेकिन जब आएंगे तभी विकास होगा, घर बैठे विकास नहीं होगा, एसी में बैठ के विकास नहीं होगा। एसी में बैठे रहोगे तो सब तो लगेगा सब ठंडे ठंडा। आजकल ब्लैक फिल्म की गाड़ियाँ आ रही हैं, सांसद जी निकल गए, शीशा तक नहीं उतरता है। चलिए ठीक है, और भैया लोग अंकल जी से बात करते हैं, किस मुद्दे पर आप मतदान कर रहे हैं इस बार? हो गया कि हो रहा है? हो गया, मतदान हो गया। अच्छा, विकास के मुद्दे पर मतदान करेंगे? जी जी जी। तो कैसा विकास देखना चाहते हैं? विकास है, वर्तमान सरकार में विकास है। चलिए, हम लोग आ चुके हैं अग्रसेन इंटर कॉलेज के सामने जो पोलिंग बूथ बना है, तो यहाँ पर कुछ लोगों से मिलकर जानते हैं कि उनका क्या रुझान है और वो किस मुद्दे पर इस बार मतदान कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अग्रसेन इंटर कॉलेज की और तो चलिए आइए कुछ लोगों से मिलकर बातें करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या मुद्दा है, किस पर वो बात कर रहे हैं। तो चलिए अंकल जी, आप मतदान कर दिए हैं? नहीं, करने जा रहे हैं। किस मुद्दे पर करेंगे आप इस बार मतदान? किस बेस पर कर रहे हैं? मतलब किस आधार पर मतदान करेंगे? किसको चुनना चाहेंगे? देश का जो विकास करेगा हम उसी को चुनेंगे। देश का विकास कौन कर रहा है? ये आपको भी पता है, पूरे भारत को पता है। अच्छा, पूरे भारत को पता है, जिसे हमको नहीं पता तो आप इसके बारे में बताइए। भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को जी। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। तो चलिए आइए और कुछ लोगों से जानते हैं।
चलिए आइए अंकल जी से जानते हैं। अंकल जी, आप इस बार मतदान कर रहे हैं कि करने वाले हैं? चलिए कुछ बोल रहे हैं।